योग दर्शन की 304वीं कक्षा है। इस योग दर्शन के स्वाध्याय के अंतर्गत हम तीसरे पाद विभूतिपाद को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा में हमने 17वें सूत्र को पूरा किया था। 17वां सूत्र है कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय इन तीनों में विभाग करके यदि संयम किया जाए, धारणा, ध्यान और समाधि को किया जाए तो सब प्राणियों के भाषा, बोली, शब्द, उनकी अभिव्यक्ति, उसका ज्ञान हो जाता है। ये योगी को एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने पिछली कक्षाओं में देखी। ये प्रकरण पूरा हो गया है। यदि इस 17वें सूत्र में कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए। रश्मि माता जी, आप कहिए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, जो ये सूत्र है शब्द, अर्थ और प्रत्यानाम, तो इसमें शब्द, अर्थ और उसी शब्द के ज्ञान का आपस में संकर मिश्रण होता है। हाँ जी। और उसमें संयम करने से अगर हम इस तो ये जो शब्द है ना आचार्य जी, जैसे अभी मैं संस्कृत सीखना चाहती हूँ, हाँ जी। तो जैसे मुझे एक शब्द बताया गया कूपी, है ना, तो जब ये शब्द मुझे बताया गया था कूपी, तो क मेरे कर्ण में गया, उ की मात्रा, प और ई की मात्रा। जी। तो जब तक ये मुझे नहीं बताया गया कि कूपी का अर्थ बोतल होता है, तब तक तो कुछ समझ में नहीं आता है। जी। तो उससे रिलेटेड ज्ञान भी हमें होना चाहिए ना आचार्य जी, तभी तो हम कोई भी भाषा ऐसे समझ पाएंगे। मतलब उससे रिलेटेड कुछ संस्कार, कुछ भी हमारे अंदर स्मृति होनी चाहिए। हाँ जी। अन्यथा तो ये शब्द ऐसे भिन्न भिन्न, जैसे क, उ, प, ई की मात्रा ऐसे अलग अलग ही रहता है हमारे अंदर, तो हम कैसे मतलब समझ पाएंगे कोई भी भाषा। हाँ जी। ये मेरा प्रश्न था। हाँ, तो देखिए, वो तो जब हम लोक व्यवहार करते हैं, जब वस्तुओं को देखते हैं, लोग हमें बताते हैं, हम उस भाषा को सीखते हैं, नए नए शब्दों को सीखते हैं, तो उस वस्तु को भी देखते हैं, वस्तु का अनुभव करते हैं, वस्तु के बारे में जानकारियाँ खुद इकट्ठी करते हैं, कई बार दूसरे हमें बताते हैं, कई बार स्वयं से देख देख करके भी उनका ज्ञान हो जाता है। तो ये जो ज्ञान होता है उस वस्तु के बारे में, जिस वस्तु को आज तक हमने देखा नहीं, जिसका हमको नाम नहीं पता, तो उसका आज उस वस्तु को पहली बार देखा, पहली बार नाम पता चला, तो एकदम से ज्ञान नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना तो ज्ञान हो ही जाता है कि जैसे मान लीजिए सामने कोई अजनबी वस्तु रखी हुई है, हमने आज से पहले नहीं देखी। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने आज से पहले देखा ही नहीं, ना उसका भी शब्द पता, यानी नाम उसका पता नहीं है कि इसका नाम क्या है, एकदम नई चीज़ है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, एकदम देख कर भी तो बहुत सारा ज्ञान हो जाता है ना कि भई ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतना तो ज्ञान हो ही जाता है। देख करके आंख से देखा और पता चला कि ये एक डिवाइस है। दूसरा, उसका आकार दिख जाता है, रंग दिख जाता है, उसकी थोड़ी बहुत क्रियाकलाप यदि उसमें हो रहे हैं तो वो दिख जाते हैं। तो इतना ज्ञान तो तुरंत हो ही जाता है देख करके। बाकी कोई यदि उसका नाम बता दे कि जी इसका नाम आईपैड है या इसका नाम ये है, जो भी है वो वस्तु, उसका नाम वो बता दिया, तो शब्द पता चल गया। अब शब्द पता चलने के साथ में और भी कई बातें पता चल गई कि ये वस्तु है, इसका नाम ये है, ये शब्द है, ये इसका वाचक शब्द है, एक ये ज्ञान हो गया साथ में। अब कोई उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे, कोई बता दे कि ये जो वस्तु है ये इस काम में आती है, ये इसका उपयोग है, इसका यूज़ ये है, यानी इसका उपयोग प्रयोग ऐसे करेंगे, साथ में ये ज्ञान आ जाता है। और जब हम उस वस्तु को खुद प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने की प्रक्रिया में ज्ञान आता है। तो ये तो लोक व्यवहार से ज्ञान भी आता चला जाता है। जी, लेकिन आचार्य जी इसमें ना सर्वभूत रुत ज्ञानम लिखा है, इसका मतलब सब भूतों की बात की गई है इस श्लोक में। जी। तो जैसे इसमें अगर सब भूतों की बात की गई है, उसमें तो फिर कौआ ये सब प्राणी भी आ जाते हैं। तो इसका जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे, कोई भी कैसे, या ऋषि मुनि जिन्होंने ये सिद्धि हासिल की है वो भी कैसे उनकी भाषा समझ पाएंगे? कुछ तो इससे रिलेटेड ज्ञान वो लेंगे ना पहले। हाँ वही जी, मेरा प्रश्न ठीक था। है, बहुत बढ़िया। देखिए, सभी लोग एक बार ध्यान से समझेंगे, माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सर्वभूत शब्द जब कहा तो सभी प्राणी आ जाएंगे। अच्छा, भूतों का मतलब यहाँ कोई वस्तुओं को ना ले, निर्जीव वस्तुओं को, क्योंकि उनमें शब्द सीधे सीधे वैसे नहीं होते, बोली भाषा उनकी नहीं होती। तो यहाँ भूतों का मतलब मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी ये आएंगे। और प्राणियों में भी वो प्राणी जो प्राणी बोलते हैं, जिनमें रुत होता है।
अब जिनमें रुत यानी शब्द होता ही नहीं, या होते होंगे तो उनके बड़े सूक्ष्म रुत होते होंगे, शब्द होते होंगे, भाषा बड़ी बारीक होती होगी जिसको हम शायद ना पकड़ पाएँ, तो उनको छोड़ दें। अभी केवल उन प्राणियों को पकड़ लें, जैसे अभी आपने कौवे का उदाहरण रखा, तो मैं मोटा मोटा कह रहा हूँ पशु पक्षी। पशु पक्षियों की भाषा जो आज तक हमने सुनी नहीं ठीक से, मोटा मोटा सुनते हैं, कौवा काँव काँव करता है, कोयल भी अपने तरीके से बोलती है, कूकती है, तोता भी अलग तरीके से बोलता है, मोर अलग तरीके से बोलता है, गाय भैंस अलग तरीके से बोलती हैं। तो प्रश्न यही है कि इनका ज्ञान कैसे हो जाएगा। तो अभी बाकी प्राणियों को थोड़ी देर के लिए छोड़े, पहले मनुष्य की भाषा को देखें। मनुष्यों में भी जो देवनागरी बोल रहे हैं, जो हम लोग हैं, उनकी देखें। तो अभी हम शब्दों को कैसे देख पाते हैं, शब्द कैसे काम करते हैं, शब्दों का अर्थ कैसा होता है, यानी वो वस्तु कैसी होती है, उसके साथ शब्द का संबंध किस प्रकार का है, दोनों में भिन्नता है या एक है, इनका ज्ञान किस तरीके से साथ में जुड़ता है, भिन्न होता है कि एक साथ रहता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली इसमें 17वें सूत्र में। मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, और मनुष्यों में भी जो देवनागरी बोल रहे हैं। अब मनुष्यों में भी उन लोगों को ले लें जिनकी भाषा देवनागरी लिपि वाली नहीं है, हिंदी या संस्कृत नहीं है, तो वो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। जैसे साउथ में चले जाएं तो वहाँ तेलुगु इत्यादि जो भाषाएं हैं, अब उनकी भाषा शैली, उनके शब्द अलग हैं, लेकिन प्रक्रिया तो वही है। वो लोग भी कुछ तो शब्द बोल ही रहे हैं, भले ही अ आ इ ई ये ना हो, लेकिन उनके भी कुछ ना कुछ शब्द हैं। वो भी किन्हीं ना किन्हीं वस्तुओं को लेकर के व्यवहार कर रहे हैं, और उन वस्तुओं से संबंधित ज्ञान है, और खूब व्यवहार चलता है उनका, खूब बोलते हैं, बातचीत करते हैं। अब भारत के बाहर के देशों को देखें, अन्य मनुष्यों को देखें जो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। मान लीजिए रसियन भाषा बोलने वाले हैं। अब हमारी वर्णमाला जैसी उनकी वर्णमाला नहीं है, लेकिन शब्द तो वो भी बोल रहे हैं, वो भी व्यवहार कर रहे हैं। वस्तुओं के नाम उन लोगों ने भी रख रखे हैं। वस्तु देखते हैं, उसका शब्द उनको पता है और अर्थ भी उनको पता है, तो वो लोग उसमें संयम करेंगे, उसमें साधना करेंगे, तो उनको ज्ञान होगा। अब मनुष्यों की भाषा को छोड़ दें तो पशु पक्षियों की भाषा पे आए। जैसे सामान्य रूप से चिड़िया कूक रही है, बोल रही है, कुछ भी ची ची कर रही है, तो हमको तो यही लगेगा कि भाई उनका भी शब्द तो है, उनको भी शायद ये आता होगा, उनको भी व्याकरण की ये बातें आती होंगी, शायद उनकी भी अपनी एक व्याकरण होती होगी। तो पहले तो ये जो मनुष्यों की व्याकरण है, विशेषकर हमारी जो व्याकरण चलती है हिंदी और संस्कृत वाली, इसको तो छोड़ दें। उनके अपने शब्द हैं, उनके अपने स्वर हैं। तो जो व्यक्ति इन शब्द, अर्थ और ज्ञान पर पहले से साधना अच्छे से किए हुए है, संयम अच्छे से किए हुए है, और संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि लगाए हुए है मनुष्यों वाली भाषा पे। अभी तो हम अपना वाला ही नहीं देख पा रहे हैं, तो दूसरे प्राणियों की बात तो बहुत दूर की है। तो ये व्यक्ति पहले मनुष्यों वाले शब्दों पर, अर्थों पर और उनके ज्ञान पर काम करेगा। पहले इस पर संयम कर करके मनुष्य की भाषा को ही ठीक से समझने का प्रयास करेगा, उसको जानेगा। फिर धीरे धीरे अन्य प्राणियों की भाषाओं पर भी उनके शब्दों को समझने का प्रयास करेगा, उसकी सूक्ष्मता में जाएगा, धारणा लगाएगा। और धारणा लगाना कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा, उनकी भाषा ऐसे कैसे समझ लेंगे। तो जब यहाँ एक बात कही कि धारणा लगानी है, तो अभी तो पहली बात तो हमारी धारणा हमारे चित्त पे ही नहीं लग पा रही है, या हृदय में नहीं लग पा रही है। अभी हम धारणा को भ्रू मध्य में नहीं लगा पा रहे हैं, तो दूसरे प्राणियों के शब्दों में तो धारणा को बहुत बाद में लगाएंगे। तो पहले मोटी मोटी चीज़ों में तो धारणा लगानी हम सीखें। जैसे जैसे मोटी मोटी चीज़ों में, स्थूल चीज़ों में धारणा लगाएंगे, तो फिर बारीक चीज़ों में, यानी सूक्ष्म वस्तुओं में हम धारणा लगा पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, समाधि कर पाएंगे। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती हुई प्रक्रिया जाएगी। तो बाकी प्राणी जो हैं, पशु पक्षी आदि जो प्राणी हैं, तो उनकी जो भाषा है उस पर हम संयम कर पाएंगे और उनकी भाषा को भी जान लेंगे। ऐसा इससे तात्पर्य निकल के आता है। समझ पा रहे हैं माता जी? हाँ जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, एक्चुअली मैं 10 साल हैदराबाद में रही थी, तो वहाँ कॉलेज में पढ़ाती थी मैं। 10 साल मैंने कॉलेज में पढ़ा है। वहाँ मुझे बहुत कष्ट होता था, ये तेलुगु भाषा में ही बात करते थे सब लोग। तो वहाँ पे कुछ कुछ शब्द वो कान में आते थे, ऐसे चले जाते। तो ये सूत्र आया तो मुझे लगा कि कोई अब ट्रिक मिल गई है जिससे भिन्न भिन्न भाषाओं को अब आराम से सीखा जा सकता है। लेकिन वही बात है, आपने बताया ना, धारणा जरूरी है लगानी। उसमें काफी कुछ सीख गई थी मैं तेलुगु वहां पर आचार्य जी। लेकिन बहुत उसके लिए मैंने बड़ा अभ्यास किया और बोला उसको, तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा आया था। तो ठीक है आचार्य जी, मुझे समझ में आ गया ये अभी कि इसमें थोड़ा साधना करने की आवश्यकता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
बस एक छोटी सी बात यहाँ बता दें, ये कोई ट्रिक नहीं है कि इससे भाषा सीखी जा सकती है। सावधानी रखेंगे इस बात को लेकर के, नहीं तो फिर कोई भी आकर के कहेगा ऐसे प्रसंग को सुनने के बाद में कि जैसे मान लीजिए एक सामान्य स्तर का व्यक्ति जिसको ना अध्यात्म का पता है ना साधना का पता है, वो महाराष्ट्र में गया, बिहार का व्यक्ति कोई महाराष्ट्र में गया, वहाँ मराठी बोली जाती है, कुछ दिन के व्यवहार में वहाँ रह करके मान लीजिए वो ऑटो चलाता है, वो व्यक्ति कुछ दिन के व्यवहार में वो धीरे धीरे मराठी सीख जाता है। मराठी आज तक सीखी नहीं थी कभी, न बैठ करके किसी ने मराठी का व्याकरण सिखाया, न मराठी के शब्दों को सिखाया, कोई व्यवहार नहीं सिखाया, लेकिन वो वहाँ रह करके लोगों से वाक व्यवहार करके सीख गया धीरे धीरे। तो अब आध्यात्मिक व्यक्ति तो ये सोचेगा ना कि इसने जरूर धारणा ध्यान समाधि लगाई होगी मराठी में, तभी ये मराठाओं की या महाराष्ट्र के लोगों की भाषा सीख पाया। ऐसे नहीं, इसको उस ट्रिक की तरह नहीं लेंगे। इसका बस मोटा मोटा प्रयोजन ये समझेंगे कि जब व्यक्ति इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्मता में जाकर के शब्द अर्थ और उसके प्रत्यय में भेद करके उसमें धारणा ध्यान और समाधि लगाता है, तो फिर उसको वो सूक्ष्म ध्वनियाँ, वो सूक्ष्म भाषाएं, वो ऐसी जानकारियां, अभिव्यक्ति वाली जानकारियां जो सामान्य रूप से हमको नहीं पकड़ में आती, उनको व्यक्ति पकड़ लेता है। बस ये एक मोटा मोटा तात्पर्य समझ लें यहाँ तक का। ठीक है जी। जी आचार्य जी, आचार्य जी इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, तत्व ज्ञान करना है शब्द का, अर्थ का और उसका उसमें जो निहित जो ज्ञान है, जो उसका तत्व ज्ञान कर लेना है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मता में जाते जाते व्यक्ति बारीक चीजें पकड़ता है और यही अपने आप में एक तत्व ज्ञान होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जी ठीक है। संगीता माता जी आप बताइए। जी सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी, आप कल पढ़ा रहे थे जिस टाइम, उस टाइम आपने एक शब्द लिया था उपसर्ग। हाँ जी जी, पहले लगाएंगे तो अर्थ मतलब वो उसका मतलब शब्द जो जिसके पहले लगाएंगे हम उसी का शब्द बदल जाएगा, यानी अर्थ बदल जाएगा, तो वो कैसे, वो समझ नहीं आया था। देखिए, वो यहाँ का विषय नहीं है, वो व्याकरण का अलग का विषय है, वो तो मैंने बस शब्दों को खोलते समय बताया था, उसकी यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है इस प्रसंग में। वो तो कोई व्याकरण पढ़ाएं तो आप उनसे पढ़िएगा कि नाम क्या होते हैं, आख्यात धातुएं क्या होती हैं, उपसर्ग किन्हें कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्गों का उपयोग क्या है और निपात किन्हें कहते हैं, तो वो अलग से समझा जा सकता है। यहाँ केवल नाम और आख्यात की चर्चा थी हमारी। ठीक है जी, ठीक है आचार्य जी। जी, फिर भी यदि समझना है तो आ जाइए, समझ लीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगी बात। पीछे जब हम लोगों ने समाधि के प्रसंग को समझा तो वहां एक शब्द हमने देखा था संप्रज्ञात। अब इसमें मूल शब्द है ज्ञात, यानी ज्ञान होने के संदर्भ में मूल शब्द ये है। अब इसमें दो उपसर्ग लगाए, एक तो सम उपसर्ग लगाया और एक प्र उपसर्ग लगाया। सम इस प्रकार से और प्र उपसर्ग लगाया। उपसर्ग यानी जो शब्द के पूर्व में लगते हैं, पहले लगते हैं। सम का मतलब होता है सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, और प्रकर्ष का मतलब होता है भरपूर मात्रा में। सम जो उपसर्ग है ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को बताता है, किसी वस्तु की गुणवत्ता क्या है, और प्र का मतलब वो उस वस्तु की क्वांटिटी को बताता है, यानी मात्रा कितनी है। तो जब संप्रज्ञात समाधि में किसी वस्तु का हमको बोध होता है, ज्ञान होता है, तो एक तो वो सम्यक होता है, अच्छा होता है, खराब ज्ञान नहीं होता, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं होता, गलत मिथ्या ज्ञान नहीं होता। दूसरा प्रकर्ष मात्रा में होता है, ये नहीं कि थोड़ा सा हुआ ज्ञान, अच्छा हुआ, थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं, प्रकर्ष होता है भरपूर मात्रा में। क्वालिटी भी होती है, क्वांटिटी भी होती है। तो कहने को तो वो ज्ञात शब्द भी बोल देते, क्षमा कीजिए मैं थोड़ा भाषा को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। कहने को तो ऋषि केवल प्रज्ञात, क्षमा कीजिए, कहने को तो ऋषि ज्ञात समाधि भी कह सकते थे कि देखो ये एक समाधि है, इसका नाम है ज्ञात समाधि, लेकिन उन्होंने दो उपसर्ग लगाए, सम और प्र, यानी वो समाधि अपने आप में इतनी उत्कृष्ट समाधि है कि उसमें ज्ञान जो होता है सम्यक रूप से होता है और प्रकर्ष रूप से होता है। ये उपसर्गों की विशेषता होती है कि वो उसकी डिग्री बढ़ा देते हैं, कई बार अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं उपसर्ग, ऐसे भी उपसर्ग हैं। ठीक है जी। जी आचार्य जी। ठीक है, कुसुम माता जी आप बताइए। ये जो इस पेज में लास्ट में जो लिखा है क्षोत्रिय छंदो दीते,
वहाँ ऊपर एक लिखा है और जीवती प्राणान धारयते वहाँ ऊपर 2 लिखा है जी। और नीचे उसको अष्टाध्यायी 5-2-84 ऐसा लिखा है। तो ये इसकी जरूरत क्या? अच्छा, पुस्तक में लिखा है ऐसा? हाँ, मैंने पुस्तक में देखा नहीं। हाँ है, ठीक है। यानी ये जो पहला वाला है, ये श्रोत्रिय छंदोअधीत, ये अष्टाध्यायी में 5-2-54 में आया हुआ है। और ये जो दूसरा है जीवती प्राणान धारयति, ये धातु पाठ में भवादिगण धातु में 375 पे आया है। तो ये वहां जाके उन पुस्तकों में देख लीजिए, वहां इनसे संबंधित कुछ मिल जाएगा। मैंने देखा नहीं है। आपके पास जी। अष्टाध्यायी हो तो देख लीजिए, नहीं तो मैं बाद में देख करके बता दूंगा। इसे है तो मेरे पास अष्टाध्यायी। तो नहीं, जी, रुकिए, जी। देख ही लेते हैं अभी। रुकिए, मिल गई। 5-2-84। पेज नंबर 322 पर है। मिल गया, 322। मिल गया माता जी। इसमें देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, सभी लोग देखिए, श्रोत्रिय छंदोधीत, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। ये जो अष्टाध्यायी के सूत्रों की श्रृंखला है ना, उन्हीं सूत्रों में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। कहाँ लिखा हुआ है? 5-2-54 पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। जी, जी। हाँ जी। और ये धातु पाठ में है, ये वाली धातु। तो धातुओं में भवादिगण धातुएं जो हैं वो उसमें मिल जाएगा। धातु पाठ भी है मेरे पास, उसमें भी देख लेंगे, मिल जाएगा। भवादिगण 375 नंबर धातु है। चुक, चुक, चुक। हाँ, इसमें एक धातु है जीव प्राण धारणे। धातु पाठ में भवादिगण की धातु है जीव प्राण धारणे, इससे जीवती शब्द बनता है। और जो प्राणान धारयति, जो प्राणों को धारण करता है, ये इस क्रिया को ही जीवती बोला वहां पे। ठीक है माता जी। कुसुम माता जी। गति अर्थ समझाने के लिए है। नहीं, केवल प्राण धारण के संदर्भ में है ये। जीवती यानी जीता है, जीवित रहता है, जी रहा है, ये अर्थ है इसका, जीवती का। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो 17वें सूत्र में हमने एक सिद्धि को देखा। अब एक दूसरी सिद्धि की बात होने वाली है। ये जितनी भी सिद्धियां हो रही हैं, हमको कई बार असंभव जैसी लगती हैं। लगता है कि ये संभव थोड़ी है, लेकिन ऋषियों ने लिखी हैं, शब्द प्रमाण हैं, तो मान करके चलेंगे कि ठीक ही होंगी। बाकी तो सब करने वाली चीजें हैं, करके देखें तब इन बातों की स्पष्टता हो पाएगी। एक अगली सिद्धि 18वां सूत्र ध्यान से देखेंगे। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। पूर्व जाति ज्ञानम। तो देखिए, एक बहुत रोचक और बहुत अद्भुत सिद्धि की बात की जा रही है। पूर्व जाति ज्ञानम। पूर्व माने पहले की, जाति का मतलब होता है जन्म, ज्ञानम माने ज्ञान हो जाना। पहले के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। क्या करने से? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों का साक्षात करने से। अगर हम अपने भीतर के संस्कारों का साक्षात्कार कर लें, तो साक्षात्कार करने मात्र से पिछले जन्मों का पता चल जाएगा हमको कि हमारे पिछले जन्म क्या थे। एक दो जन्मों की बात नहीं है, सैकड़ों जन्मों की भी बात नहीं है, लाखों जन्मों की भी बात नहीं है, करोड़ों अरबों जन्मों पहले तक का पता लगाया जा सकता है। और ये सुनकर के आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ऐसे सत्य में ऐसे योगी हमारे समाज में हुए हैं, उनके उदाहरण यहाँ दिए जाएंगे। तो पहले एक चीज को देखेंगे, संस्कार साक्षात करना। आप सोच रहे होंगे संयम शब्द तो आया ही नहीं।
पीछे जितनी भी अभी तक बातें हुई हैं सिद्धियों को लेकर के, उनमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में संयम कराया था, और अभी पिछला सूत्र जो गया है उसमें भी शब्द अर्थ और ज्ञान में संयम कराया था, तब कोई सिद्धि प्राप्त हो रही थी। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो संयम करा ही नहीं रहे हैं, लेकिन संयम होता है। महर्षि व्यास जी संयम शब्द को बोलेंगे वहाँ पर। तो यहाँ हम ऐसा समझ लेंगे कि संस्कारों में, हमारे चित्त में जो संस्कार होते हैं उनमें संयम करने से, संयम का मतलब उनमें धारणा लगाने से, ध्यान लगाने से और समाधि करने से, यानी उनका साक्षात्कार कर लेने से पूर्व का मतलब पिछली जाति यानी जन्मों का ज्ञान माने ज्ञान हो जाता है। अच्छा, जाति शब्द का मतलब शरीर भी होता है। जाति का मतलब हम पीछे पढ़ के आए ना, जैसे जाति, आयु और भोग होते हैं, तो यहाँ वो भी तात्पर्य लिया जा सकता है, यानी पहले की जातियां, हमको कितनी जातियां मिली, हम किन किन जातियों से होकर के आए हैं, कब कितनी बार हम मनुष्य बने, कितनी बार पशु पक्षी बने, जीव जंतु कीड़े मकोड़े बने, तो उन सब का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ जाति शब्द से मुख्य रूप से अर्थ लेंगे तो क्या लेंगे? जाति का मतलब जन्म, पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अब अपने आप में एक बहुत रोचक बात है, आश्चर्य की भी बात है और असंभव भी लगेगा। तो पहले एक दो बात मोटी मोटी समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, ऐसी घटनाएं यूट्यूब वगैरह पर, टीवी पर या समाचारों में भी सुनने को मिलती हैं कि कोई छोटा सा बालक मिला और वो अपने पिछले जन्मों की घटनाएं बता रहा है। बहुत सारी घटनाएं झूठी होती हैं, उन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, पहले से घटनाएं उनको याद करा दी जाती हैं, सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं और वो बच्चे आकर के पिछले जन्मों की बातें बताते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, झूठी बातें तो खूब चलती हैं समाज में, लेकिन फिर भी बच्चों को और कई बार किन्हीं लोगों को और सम्मोहन की कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे पिछले जन्मों का ज्ञान करा दिया जाता है। तो जब इस प्रकार की सामान्य प्रक्रियाओं से किसी को पिछले जन्मों का ज्ञान होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जन्मों का, बस, इससे ज़्यादा पिछले जन्मों तक व्यक्ति नहीं जा पाता। तो ये साधक की बात नहीं है, ये पिछले जन्मों को जो जान लेता है, जो ऐसे सामान्य रूप से 1-2 जन्मों को जान लेते हैं, ये तो कोई भी जान लेता है जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है। जैसे बच्चों का मन बड़ा निर्मल कागज जैसा होता है, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा जब नए सिरे से किसी को जन्म देता है तो एक प्रकार से उसका मन कोरे कागज जैसा ही होता है तो उसको शुरू के कुछ वर्षों में पिछले जन्मों की घटनाएं याद आ जाती हैं। तो ये उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर 18वें सूत्र में इसमें तो उस व्यक्ति की, उस साधक की बात की जा रही है जिसने वर्षों तक समाधि लगाई है, जिसने संयम किया है। संयम का मतलब इंद्रिय निग्रह नहीं, ध्यान रखेंगे, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। और किस पे लगाई है? संस्कारों पर। यानी जिसने अपने संस्कारों को देख लिया है, उनका साक्षात्कार कर लिया है, वो अपने पिछले असंख्य जन्मों को जान सकता है। और असंख्य का मतलब लाखों करोड़ों जन्मों को जान सकता है। उसके उदाहरण यहाँ बताए जाएंगे। अब देखिए, जैसा कि हर सूत्र में एक चर्चा आती है हमारी कि पहले तो सूत्र में तो मोटी मोटी बात बता दी, लेकिन महर्षि व्यास जी की शैली है कि पहले वो मूलभूत बातों को रखते हैं, आधार हमारा मजबूत करते हैं, तब हमको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए एक एक बात को समझते चलते हैं। और आज वो दिन आया है 304 दिन के बाद, जब मैं आपके सामने प्रथम पाद में एक बार कही हुई बात को याद दिलाऊंगा। अब मैंने कभी कहा था, जब हमारा प्रथम पाद शुरू में चल रहा था, जहाँ संस्कारों की चर्चा आई थी, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं। तो चौधरी साहब भी थे, वो पूछ रहे थे कि ये दोनों प्रकार के संस्कार कैसे होते हैं। और मैंने उस समय 2024 के आसपास, जब हमारा योग दर्शन शुरू हुआ था, तब मैंने कहा था कि संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम तृतीय पाद में देखेंगे और यहाँ तक आते आते इतने दिन लगे हमको। अब देख लीजिए, स्मृति की बात है, याद रखने की बात है, मुझे याद है आज भी। तो देखिए, संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। द्वये खलु अमी संस्काराः। द्वये माने 2 प्रकार के, खलु माने निश्चित रूप से, अमी माने ये, संस्काराः माने संस्कार। ये बहुवचन है, संस्काराः, यानी संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? निश्चित रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यानी कोई संस्कारों को एक प्रकार मान ले कि जी संस्कार तो संस्कार होते हैं, इनमें प्रकार क्या, इनमें भेद क्या करें, लेकिन नहीं, खलु शब्द लगाया तो मतलब निश्चय से निश्चित कर रहे हैं उस बात को, ऐसे ही नहीं। यानी इन्होंने साक्षात्कार किया है खुद से, तब ये इन बातों को लिख करके कह रहे हैं कि होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक कहा वासना रूपाः, एक कहा धर्म रूपाः। पहला कौन सा है? वासना रूप, और दूसरा है धर्म रूप। 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। तनिक रुकिए,
और देखिए आपको शायद ये चित्र याद आ जाए, ये चित्र उसी समय मैंने बनाया था और आपके सामने ला करके रखा था। अभी पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ अभी मिलेगा, रुकिए। योग दर्शन, ये रहा। बिल्कुल यही चित्र उस समय बनाया गया था आपके लिए। और देखिए दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक तो वासना रूप संस्कार और एक धर्माधर्म रूप संस्कार। ये होते कैसे हैं, तो आइए पहले महर्षि व्यास जी को देख लेते हैं, फिर इनको समझेंगे विस्तार से, ध्यान से। तो वासना रूप संस्कार कैसे होते हैं, तो उनको समझाने के लिए कहा, उनके लिए एक विशेषण बताया ताकि हम वासना रूप संस्कारों को समझ लें। कह रहे हैं स्मृति क्लेश हेतवो, स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं। ये जो वासना रूप संस्कार होते हैं ये स्मृति और क्लेश के कारण होते हैं। यानी जितनी भी स्मृतियां आती हैं इन्हीं वासना रूप संस्कारों के कारण से आती हैं। जितने भी क्लेश हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, चाहे वो अविद्या है, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अभिनिवेश, ये पांचों प्रकार के जो क्लेश हैं, ये यदि पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो इन्हीं वासना रूप संस्कारों के कारण से होते हैं। यानी स्मृति और क्लेश के जो हेतु होते हैं उनको वासना रूप संस्कार कहते हैं। अब जो व्यक्ति योग दर्शन नहीं पढ़ता है और ठीक से नहीं पढ़ता, और वो यदि इन वासना रूपाह ये शब्द पढ़ लेना, तो सोचिए क्या अर्थ निकालेगा। आप विचार कीजिए क्या अर्थ निकालेगा कि इसके मन में तो वासना भरी हुई है, जबकि वासना सबके भीतर है, योगी के भीतर भी है। और वासना का मतलब छाप, जो संस्कारों की छाप होती है, और वो अच्छे संस्कारों की भी होती है और बुरे संस्कारों की भी होती है। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, इस समय योग दर्शन पढ़ रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरे बोलने के संस्कार भीतर जा रहे हैं, छप रहे हैं, और आपके सुनने के संस्कार भीतर जा करके छप रहे हैं, मेमोरी बन रही है उनकी। तो वो जो छाप बन रही है उसी को बोलते हैं वासना। वासना का मतलब काम वासना नहीं, वासना का मतलब छाप, संस्कार। तो ध्यान रखेंगे जो जो भी हम चीज़ें देखते, सुनते, चखते या स्पर्श करते हुए, या पांचों इंद्रियों से जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, उनकी जो छाप हमारे चित्त में जा कर के बन रही है, जो चीज़ें छप रही हैं, जो जा कर के डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो सब वासना रूप संस्कार होता है। और इसी से स्मृति बनती है। अब जो चीज़ें हमको पुरानी याद आती रहती हैं कि कई बार हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, उनसे मिले थे, ये चीज़ देखी थी, ये खाया था, ये पिया था, तो उन चीज़ों की जो याद आ जाती है हमको, वो इन वासना रूप संस्कारों के कारण से आती है। क्योंकि ये वासना रूप संस्कार ही कारण होते हैं। किस में कारण होते हैं? स्मृति और क्लेश के उठने में। अब जितने भी क्लेश हमारे भीतर बन रहे हैं, चाहे वो अविद्या बन रही है, राग उठ रहा है, अस्मिता है, द्वेष है, अभिनिवेश है, जो भी कुछ होता है हमारे चित्त के भीतर, ये क्लेश पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ये किससे पैदा होते हैं? इन्हीं वासना रूप संस्कारों से बनते हैं। कभी पहले किसी से राग हुआ था, प्रेम हुआ था, और गहरा राग था, गहरा लगाव हो गया था, आसक्ति हो गई थी, अट्रैक्शन था भयंकर वाला, बन करके खत्म हो गया। हमको लगता है खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो वासना के रूप में, यानी छाप के रूप में चित्त में जाकर के चिपक गया है। अब फिर से वो व्यक्ति सामने आ जाए, उसके जैसा कोई व्यक्ति सामने आ जाए, उसके जैसा कोई आलम्बन सामने आ जाए, उसकी फोटो, तस्वीर, वीडियो कोई सामने आ जाए, तो वो फिर से नहीं उड़ जाता क्या? फिर से उड़ जाता है। फिर से वो यादें, स्मृतियां उठ करके आती हैं, और वो राग जैसे फिर से आकर के खड़ा हो गया हो उस व्यक्ति के साथ। फिर से वो प्रेम के भाव, वो राग के वो आसक्ति के भाव फिर से खड़े हो जाते हैं ना। तो ये जो क्लेश उत्पन्न हुआ है राग नाम का, ये किससे हुआ? उन्हीं वासना रूप संस्कारों से। इसका उल्टा उदाहरण ले लीजिए। अच्छी वासनाएं भी तो होती है भीतर, पर नहीं, वासना का मतलब तो हमारे दिमाग में एक ही बैठा हुआ है, वही खराब चीज है ना। ऐसा नहीं, वासना का मतलब छाप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है, प्रतिदिन ध्यान संध्योपासना करता है, अच्छी बातें याद करता है, अच्छे संस्कार उसके भीतर हैं, ये भी वासना ही है, ये भी वासना रूप संस्कार हैं। तो ये भी स्मृतियों को उठाते हैं। तो ऐसे स्मृतियां और क्लेशों का हेतु कौन से संस्कार होते हैं? वासना रूप संस्कार। तो एक हमने देख लिए, ये रहे ना वासना रूप संस्कार क्या होते हैं। ये स्मृति और क्लेश के कारण होते हैं, हेतु होते हैं। इन पर खूब बातें पहले और दूसरे पाद में हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये बातें पहली बार हो रही हैं। आइए और देख लेते हैं दूसरे प्रकार के संस्कार कौन से होते हैं। इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
चौधरी साहब हैं कक्षा में? आज नहीं है, जबकि उनके लिए ही विशेष ये चर्चा है। पहले उन्होंने इसी को लेकर के एक प्रसंग दूसरे पाद में उठाया था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे। तो देखिए, दूसरे संस्कार होते हैं धर्म रूप संस्कार। अब ये पहले वाले तो समझ में आ गए होंगे सबको, लेकिन ये दूसरे प्रकार के संस्कार हमारे मन के भीतर होते हैं। ये धर्म रूप कौन से होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। धर्म का मतलब होता है पुण्य, और अधर्म का मतलब होता है पाप। तो धर्म रूप और अधर्म रूप जो संस्कार होते हैं वो भी चित्त में ही होते हैं, और ये इनका सेकंड टाइप है, दूसरा प्रकार है संस्कारों का। ये कैसे होते हैं? तो हम जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा जो होता है वो भी संस्कारों के रूप में हमारे चित्त में इकट्ठा होता है। उनको धर्माधर्म रूप संस्कार कहते हैं। ये शास्त्रीय भाषा में जिनको हम कर्माशय बोल देते हैं। याद कीजिए, कर्माशय, जो भी हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, तो उनका जो इकट्ठा होना होता है उसको धर्माधर्म रूप संस्कार के रूप में ही कहा जाता है। अब पौराणिक जगत में तो एक बात चलती है कि भगवान के पास सभी के कर्मों का लेखा जोखा है। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान जी के पास एक रजिस्टर है, और बच्चों को तो कई बार यही बातें सिखाते हैं वो लोग कि भगवान ने एक रजिस्टर बना रखा है बढ़िया सा, हर किसी के अपने अपने रजिस्टर हैं, फाइल बनी हुई है, और जो जैसा कर्म करता रहता है भगवान उनके कर्मों को लिखते रहते हैं। और थोड़ा सा वो बढ़ा के लिख देते हैं कि भगवान जी पे लोड ना आए, तो हर किसी के ऊपर एक एक देवदूत बिठा रखा है, भगवान जी ने रजिस्टर दे रखा है कि भाई इनके जो जो कर्म हो आप इनको वहाँ पे नोट करते रहिए, लिखते रहिए। ऐसा लेखा जोखा सबका चलता है। एक रजिस्टर यानी दो लोग बिठा रखे हैं, एक दाएं कंधे पे एक बाएं कंधे पे। दाएं कंधे पे जो बैठा है वो पुण्यों को लिख रहा है, और बाएं कंधे पे जो बैठा हुआ देवदूत है वो पाप कर्मों को लिख रहा है। तो इस तरीके से लेखा जोखा चल रहा है। ये पता नहीं कहाँ से हमारे घरों में, हमारे ग्रंथों में ये बातें प्रवेश करा दी उन लोगों ने गलत तरीके से। ऐसा नहीं है। भगवान जी इन सब का डेटा कलेक्ट नहीं करते इस प्रकार से कि रजिस्टर लेकर के लिख रहे हैं, या उस प्रकार से उनके पास लेखा जोखा है। हाँ, भगवान की स्मृति में रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो धर्म रूप संस्कार हैं, यानी हमने जितने कर्म किए उनका जो कर्माशय बना कि इतने अच्छे किए मैंने, इतने बुरे किए, वो भी एक प्रकार से छाप के रूप में, वो भी एक प्रकार से संस्कार के रूप में उनका ब्यौरा, उनका लेखा जोखा, उनका जितना भी जो भी आंकड़े होते हैं वो सब हमारे चित्त में ही जा करके इकट्ठे होते हैं। उनको धर्माधर्म रूप संस्कार कहा जाता है। तो हमारे चित्त में दो कैटेगरियां बना लें हम, हमारे चित्त में दो पार्ट कर लें। पार्ट ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो मैं भाव रूप में कह रहा हूँ। इमेजिन करके देखिएगा आप कि चित्त में दो भाग बने हुए हैं। इस चित्र से ही समझ लीजिए, एक भाग ये ऊपर वाला बना हुआ है, एक नीचे वाला। ऊपर वाले में छाप जाके बन रही हैं, चीज़ें छप रही हैं, जो भी हम खाते पीते चखते सूंघते स्पर्श कर रहे हैं उन सब की छाप ज्ञान जा करके बन रहा है, संस्कार बन रहे हैं। और एक जो हम कर्म कर रहे हैं जितने भी अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए उनकी भी तो एक छाप जा करके बन रही है। तो उनकी जो छाप है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्माशय। और उन्हीं कर्माशय का दूसरा नाम यहाँ बोला धर्माधर्म रूप संस्कार। तो ये कैसे होते हैं, इसका विशेषण बताते हुए कह रहे हैं विपाक हेतवो। ये विपाक का हेतु होते हैं। और सामान्य रूप से तो हम जानते ही हैं विपाक का मतलब क्या होता है, कर्म का फल। कोई भी कर्म किया तो उसका जो विपाक होता है, मतलब उसका फल दिया जाता है, वो किससे मिलता है? कर्माशय से ही मिलता है। तो ये धर्माधर्म रूप संस्कार इस विपाक का हेतु होते हैं। जो भी हमको कर्मों का फल मिलता है वो धर्माधर्म रूप संस्कारों के आधार पर मिलता है। ऐसे ऐसे कर्म किए थे, उनके ऐसे ऐसे धर्माधर्म रूप संस्कार हमारे भीतर बने हुए हैं। 50% ये हैं, 50% वो हैं, तो इसके आधार पर इनको मनुष्य का शरीर दे दिया जाए। ये विपाक होता है। विपाक यानी कर्मों का फल। विपाक शब्द खूब पढ़ा हमने पीछे, प्रथम पाद में भी पढ़ा, दूसरे पाद में तो खूब लंबी चर्चा विपाक को लेकर के आई थी। तो धर्माधर्म रूप संस्कार कौन से हो गए? जो भी कर्माशय होते हैं वो चित्त में इकट्ठे होते रहते हैं, एक प्रकार का डेटा है ना। जैसे ये हम बाहर से डेटा इकट्ठा करते रहते हैं अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, तो वो भी एक फाइल के रूप में किसी भी फॉर्मेट के रूप में हमारे कंप्यूटर में इकट्ठा होता रहता है ना। तो वो भी एक प्रकार से धर्माधर्म रूप होता है, जिसको हम कह देते हैं जी देखो ये फाइल अच्छी है, ये वाली फाइल खराब है। तो जैसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म,
तो वो भी छाप के रूप में, संस्कार के रूप में भीतर इकट्ठे रहते हैं और एक समय आने के बाद में वो अपना फल देते हैं परमात्मा के माध्यम से। 2 प्रकार के संस्कार बता दिए। अब इनके बारे में कुछ और बातें आगे बता रहे हैं, देखिए। ते पूर्व अभिसंस्कृताः परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत् परिदृष्टाः अपरिदृष्टाः चित्तधर्माः। ते माने वे। अब यहाँ ते शब्द से कई बार तो दोनों को ले लिया जाता है, वासना रूप संस्कार को भी और धर्माधर्म को भी, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ टीकाकार यहाँ ते का मतलब केवल वासना रूप संस्कारों को लेते हैं। क्यों लेते हैं उसको अभी देख लेंगे। तो फिलहाल अभी आप ते का मतलब समझिए वासना रूप संस्कार, कि वे जो वासना रूप संस्कार होते हैं, यह आप दोनों को लीजिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, थोड़ी देर के लिए दोनों को लीजिए। ते का मतलब ये दोनों प्रकार के जो संस्कार हमारे चित्त में हैं, पूर्व भवा तनिक रुकिए। हाँ ठीक है, पूर्व भवाभिसंस्कृता, ठीक लिखा हुआ है, पूर्व भव अभिसंस्कृता। पूर्व का मतलब पहले और भव का मतलब होता है जन्म। भव का मतलब क्या होता है? जन्म। तो पूर्व के जन्मों में ये क्या होते हैं? ये सभी प्रकार के संस्कार संस्कृता, ये संस्कृत होते रहते हैं, या अभिसंस्कृत बोल सकते हैं। अब ये संस्कृत का मतलब क्या है? संस्कृत का मतलब संशोधित होते रहते हैं। जैसे पिछले जन्मों में हमने कोई कर्म किए, चीज़ों का अनुभव किया, तो उसके संस्कार बने। कई बार संस्कार कमजोर पड़ते हैं, मजबूत होते हैं, नए संस्कार आ रहे हैं, नए संस्कार आकर के जुड़ रहे हैं, पिछले वालों को और पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, यानी इनमें संस्करण बनता रहता है। जैसे कोई पुस्तक छपवाई जाती है तो उसके संस्करण निकल के आते हैं ना नए नए, कि जी देखो पहले वालों में ये त्रुटियां रह गई थी, उसकी त्रुटियां दूर करके एक नया संस्करण निकाला है, उसको संस्कृत किया है, संस्कार किया है, संशोधन किया है। तो वैसे ही ये जो सारे संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे हुए हैं, ये क्या होते हैं? पूर्व के जन्मों में सारे के सारे ये संस्कृत होते हैं। और ये संस्कार कैसे होते हैं? तो अभी हम पिछले ही सूत्र में पढ़ करके आए थे संस्कारों के बारे में चर्चा हुई थी ना पीछे, जब धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को हम देख रहे थे, तो वहां चित्त के अपरिदृष्ट धर्म बताए गए थे। तो यहाँ देखिए अंत में अपरिदृष्ट धर्म, हाँ, कि ये अपरिदृष्ट धर्म होते हैं किसके? चित्त के। और वो कौन कौन से बताए? परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन, धर्मवत, उन्हीं के समान ये भी होते हैं। तो देखिए परिणाम को तो वहां हमने देखा था कि चित्त के भीतर जो परिणाम होता है वो चित्त का अपरिदृष्ट धर्म होता है, उसको हम देख नहीं सकते। चेष्टा यानी चित्त के भीतर जो क्रियाएं होती हैं। निरोध का मतलब चित्त की एक निरोध स्थिति होती है, वृत्तियों से रहित स्थिति जिसको कहते हैं, उसको भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और शक्ति यानी चित्त की जो अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको भी हम नहीं देख पाते। और जीवन यानी चित्त के होने से जो शरीर चलता रहता है, जीवन चलता रहता है, जीवन बना रहता है, ये चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। और धर्मवत, यहाँ धर्म का मतलब वहां पे क्या बताया था? धर्माधर्म रूप संस्कार। तो ये जितने भी धर्म हैं, ये चित्त के धर्म बताए। यहाँ पर धर्म भी चित्त का धर्म होता है, ये पीछे समझाया गया था, विस्तार से इन पर बातें हुई थी। धर्म भी चित्त का धर्म होता है, धर्म का मतलब धर्माधर्म रूप संस्कार। तो ये सब क्या है? चित्त के धर्म हैं। अब आगे देखिए, कह रहे हैं तेषु संयमः संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। तेषु माने उनमें किनमें? इन संस्कारों में। ये जो ऊपर संस्कार बताए गए हैं, इनमें संयम करने से संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। तो संस्कारों के साक्षात करने की क्रिया में वो योगी समर्थ हो जाता है। जैसे ही इन सब में धारणा, ध्यान और समाधि लगाई जाती है, तो क्या होता है? इससे संस्कारों का साक्षात्कार होने लगता है कि हमारे भीतर इतने संस्कार हैं। अच्छा याद कीजिए, अभी पिछले सूत्र को जब हम देख रहे थे, पिछले को मतलब 16वें सूत्र को, जिसमें ये चित्त के परिदृष्ट और अपरिदृष्ट धर्म हमने देखे थे, जिसको लेकर के मैं आपके सामने कह रहा था कि चित्त के अपरिदृष्ट धर्म वो होते हैं जिनको हम सीधे सीधे नहीं देख सकते, जिनका सीधे सीधे साक्षात्कार नहीं हो सकता, उनको हम अनुमान से जान सकते हैं।
लेकिन यहाँ इस प्रसंग में ये कह रहे हैं तेषु संयमः संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। तो उनमें संयम करने से इन संस्कारों का साक्षात्कार भी हो सकता है। यानी यहाँ से ये बात सिद्ध हो रही है कि संस्कारों को हम देख भी सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं होता, वो एक साधना की प्रक्रिया में जाकर के ही होता है। जैसे वृत्तियां चित्त का परिदृष्ट धर्म है, वो तो सीधे सीधे पकड़ में आ जाती हैं, हम उनको देख लेते हैं, उनको अनुभव कर लेते हैं। वैसे ही संस्कार पकड़ में नहीं आते। तो संस्कारों को देखने के लिए क्या करना होता है? संयम। हाँ, इसमें धारणा ध्यान समाधि करनी होती है, तब ये साक्षात्कार होता है। और ऐसा करने से फिर क्या होता है? हाँ, अभी रुकिए, अभी पहले एक बात और बता रहे हैं। न च देश काल निमित्ता अनुभवैर विना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम। ये जो संस्कारों का साक्षात्कार होता है, ये देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना न अस्ति। ये जितना साक्षात्कार होता है, तेषाम साक्षात्करणम, इन संस्कारों का जो हम साक्षात्कार करते हैं, केवल ये नहीं कि भीतर साक्षात्कार हो गया, ये होता कैसे है? देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना कभी नहीं होता। यानी जब भी हम किसी चीज का साक्षात्कार करेंगे, किसी संस्कार को देखेंगे, तो उसमें देश का भी साक्षात्कार होगा, काल का भी साक्षात्कार होगा, साथ में उन संस्कारों से जुड़े हुए जो निमित्त हैं, कारण हैं, उनका भी साक्षात्कार होगा। एक बाहर का उदाहरण ले लेते हैं तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम 2 साल पहले किसी व्यक्ति से मिले और आज उसकी स्मृति उठ करके आ गई, यानी उसका संस्कार, हमको लगा कि इसका संस्कार तो है, अभी भी स्मृति से ही संस्कार का पता चलता है। व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जी इनको कहीं देखा तो था। कहाँ देखा था? वहां देखा था, दिल्ली में। तो देश आ गया। देश आएगा जरूर जब भी हम संस्कार को देखेंगे। जब भी संस्कार का पता लगाएंगे कि हाँ संस्कार है, उसकी स्मृति आ रही है, संस्कार का पता स्मृति से लगता है, ध्यान रखिए। तो जब किसी चीज को याद करते हैं तो देश जुड़ ही जाता है। इनको दिल्ली में देखा था जी, या इनको इंदौर में देखा था, इनको वहां विदेश में देखा था हमने, तो देश जुड़ ही जाता है। काल, कब देखा था? 1 साल पहले की बात है, और वो गर्मियों के ही दिन चल रहे थे। तो उस समय हमने वहां जब दिल्ली गए थे, तो वहां हमने उन गर्मियों के दिनों में देखा था, और उस दिन देखा था। उस दिन दीपावली का दिन था, या जो भी दिन था, या जो भी कोई त्योहार विशेष मान लें, तो काल भी जुड़ जाता है, समय जुड़ जाता है, साथ में निमित्त भी जुड़ता है। किस निमित्त से जुड़े थे? कारण क्या था? दिल्ली गए थे जी, उस दिन वहां मिले थे, एक काम था, उस काम के सिलसिले में जब वहां पहुंचे तो एक निमित्त कारण जुड़ ही जाता है। इस वजह से मिले थे, इस कारण से मिले थे, जा रहे थे, टकरा गए थे, और आपस में वो भी यात्रा वहां से आ रहे थे, और वैसे कोई किया था, वैसे किया था, तो मिल गए थे वहां। तो ये निमित्त भी साथ में जुड़ता ही है। तो इस बात को याद रखें कि किसी व्यक्ति ने साक्षात्कार किया है, किसका? अपने संस्कारों का। तो ये देश काल और निमित्त तो जुड़ेंगे ही। देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना, देखिए, देश काल निमित्तानुभवै ही, विना, विना कह लीजिए, बिना कह लीजिए। हिंदी में बिना बोलते हैं और संस्कृत में विना बोलते हैं। वकार और बकार का भेद होता है इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों के अनुभव के बिना न अस्ति, क्षमा कीजिए, इन तीनों के बिना, इन तीनों के अनुभव के बिना साक्षात्कार नहीं होता है। तो अब मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ने अपने संस्कारों का साक्षात्कार किया, अब उसने संस्कारों को देख लिया कि मेरे भीतर ऐसे ऐसे संस्कार हैं। तो जब वो याद करेगा तो उसको पिछले जन्म याद आने शुरू हो जाएंगे कि मेरा उस जगह जन्म हुआ था, उस देश में, उस पृथ्वी पर जन्म हुआ था, उस लोक में जन्म हुआ था। स्थान आ जाएगा साथ में, साथ में काल आएगा कि कब हुआ था जी। पिछली सृष्टि में हुआ था, इसी सृष्टि के इतने सर्ग में हुआ था, ये इस वर्ष में हुआ था, ये वर्ष चल रहा था, जो कलयुग चल रहा था, सतयुग त्रेता द्वापर जो भी था, वो काल साथ में जुड़ जाएगा। साथ में निमित्त जुड़ेगा, किस निमित्त से ये जन्म हुआ था। तो निमित्त में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि कर्माशय कई बार निमित्त बनते हैं जी। ये कर्म किए थे तो इस कारण से हुआ, उनके घर पे हुआ, इस निमित्त से हुआ। तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ करके व्यक्ति को उन संस्कारों का साक्षात्कार होता रहता है। और साक्षात्कार कैसे होगा? स्मृति से होगा।
जब भी किसी व्यक्ति को अपने संस्कारों का साक्षात्कार होगा तो उसको स्मृति आएगी। मान लीजिए किसी को पिछला जन्म याद आया, तो याद आने का मतलब क्या होता है, यानी पिछले जन्मों की स्मृति उठ करके आई है, यही तो होता है संस्कारों का प्रत्यक्ष हो जाना, संस्कारों का पता चलना। अभी तो सामान्य रूप से हमको संस्कारों का अनुमान से ही पता चल पाता है, लेकिन एक साधक जब गहराई में जाकर के संयम करता है तो उसको पूर्व के जन्मों का ज्ञान गहराई से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता चला जाता है। एक रील जैसी उसके सामने बनती चली जाती है, पूरा का पूरा जन्म उसके सामने आ जाता है। अभी तो सामान्य रूप से इस जन्म की बहुत सारी बातें हमको याद नहीं रहती, थोड़ी बहुत बातें याद हैं, लेकिन फिर भी कोई बात यदि याद आ जाए हमको इस जन्म की, अचानक से कुछ बातें याद आ गई, 10 साल 20 साल 30 40 50 साल पहले की बात, बचपन की बात याद आ गई, तो एक पूरी रील जैसी चल जाती है। तो उसमें काल देश भी, काल भी, निमित्त भी, सब कुछ आ जाते हैं, एकदम से आते हैं ना, स्मृति से होता है वो सब। तो और देख लीजिए, तद इत्थम संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः। योगिनः यानी योगी को, तद इत्थम इस प्रकार के संस्कार साक्षात्कारणात् संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते, पूर्व की जातियों का यानी पूर्व के जन्मों का ज्ञान उत्पद्यते उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार संस्कारों का जब वो साक्षात्कार करता है तो ऐसे योगी को पिछले जन्मों का, अनेक जन्मों का उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, पैदा होता है, पता चलता है। और एक और रोचक बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परत्र अपि एवं एव संस्कार साक्षात्कारणात् पर जाति संवेदनम। तो इस प्रकार के जो संस्कारों का साक्षात्कार कोई व्यक्ति करता है तो उसको केवल अपने ही संस्कारों का ज्ञान नहीं होता, या केवल अपने ही पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होता, वो दूसरों के जन्मों को भी देख सकता है। ये सामने वाले व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था, ये सामने वाले व्यक्ति पिछले 10 जन्म पहले क्या हुआ करता था, इसका कहाँ कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे हुआ, किन किन योनियों से होकर के आया, उनका भी जान कर लेता है। पर जाति संवेदनम, संस्कारों का साक्षात्कार किया, दूसरों के संस्कारों का साक्षात्कार करेगा, और ऐसा करने से उसकी पूर्व के जन्मों का भी ज्ञान कर लेगा। ये अपने नहीं, अपनों की तो बात फिर भी समझ में आती है कि किसी व्यक्ति ने अपने संस्कारों पर संयम किया, अपने संस्कारों का साक्षात्कार किया, अपने संस्कारों का साक्षात्कार होने से अपने पिछले जन्मों का 100 50 या हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का उसको पता चल गया, और पता चल भी जाता है। लेकिन दूसरों में, दूसरों के संस्कारों पर जब वो संयम करता है, दूसरों के चित्त पर संयम करता है, तो ऐसा करने से उसके संस्कारों का उसको साक्षात्कार होता है, और दूसरे व्यक्ति के संस्कारों का साक्षात्कार होने से उसको उसी दूसरे व्यक्ति के पूर्व की जातियों का यानी पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। ये शब्द प्रमाण है। और अब इन बातों को सिद्ध करने के लिए, परिपुष्ट करने के लिए बहुत सुंदर कहानी बताएंगे, और बड़ी रोचक और मजेदार कहानी है। इस कहानी को हम कल सुनेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो आज तो समय हो गया है, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप विचार करते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।